गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में कृषि, यानी राजस्थान में कृषि की आज हमारी ये चौथी क्लास है। इमा हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की कृषि को जलवायु की दृष्टि से 10 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से खंड है, उनकी क्या क्या विशेषता है, कौन सा जिला किस खंड के अंदर आता है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ए में देखते हैं। फर्स्ट ए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि की आज की हमारी चौथी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि को जलवायु की दृष्टि से क्या है, 10 खंडों में बांटा गया है। और 10 कौन कौन से खंड है, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। फर्स्ट ए के अंदर शोषक, पश्चिमी, मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट एक के अंदर आता है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो अब देखते हैं, यहाँ प्रमुख फसल देखते हैं पहले। प्रमुख फसल यानी खरीफ की फसल, बाजरा, मोठ, तिल। और रबी की फसल गेहूं, सरसों और जीरा। मिट्टी मरुस्थलीय एवं बालू का स्तूप। मृदा। अब हम देखते हैं कि जिले कौन कौन से जिले आते हैं फर्स्ट ए में। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, फलौदी। यानी फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर प्रमुख फसल पूछी जाती है तो खरीफ की फसल के अंदर बाजरा, मोठ, तिल। और रबी की फसल के अंदर गेहूं, सरसों और जीरा। और यहाँ की मिट्टी पूछी जाती है तो मरुस्थलीय एवं बालू का स्तूप मृदा है। और जिले बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फलौदी। अब आता है ए फर्स्ट बी के अंदर। फर्स्ट बी का क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। तो इसमें हम देखते हैं कि फसलें देखते हैं। खरीफ की फसल के अंदर
कपास और ग्वार। रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों। मिट्टी जलोढ़ मृदा यानी लवणीयता से युक्त। अब इसमें जिले देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। फर्स्ट ए के अंदर यानी फर्स्ट ए के अंदर इसका क्या नाम है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगर इसके अंदर फसल पूछी जाती है तो खरीफ की फसल के अंदर बाजरा, मोठ और तिल, और रबी में गेहूं, सरसों, जीरा। मिट्टी पूछी जाती है तो मरुस्थलीय एवं बालू का स्तूप मिट्टी है। और जिले पूछे जाते हैं तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फलौदी। यानी फर्स्ट बी के अंदर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है। इसकी फसलें खरीफ की फसल में कपास और ग्वार, रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, और मिट्टी पूछी जाती है तो जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी और लवणीयता से युक्त। जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फर्स्ट सी में देखते हैं। अति शुष्क, आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। क्षेत्र। तो इसके अंदर हम फसलें देखते हैं। पहले खरीफ की फसल, बाजरा, ग्वार, मोठ। रबी की फसल गेहूं, सरसों। मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। और जिले देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग, चूरू का कुछ भाग। नोट लगाकर लिखो। सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र। अब हम सेकंड ए देखते हैं। अतः स्थलीय जलोत्सरण
अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। फसलें यानी खरीफ की फसल, बाजरा, ग्वार, दलहन। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, जीरा। मिट्टी रेतीली, चुना व लाल मृदा। जिले देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। नागौर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन और चूरू का कुछ हिस्सा, चूरू का कुछ भाग। फर्स्ट सी के अंदर यानी फर्स्ट सी का नाम पूछा जाता है तो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। तो इसके अंदर फसल यानी खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार और मोठ, और रबी की फसल में पूछा जाता है तो गेहूं और सरसों। यहाँ की मिट्टी पूछी जाती है तो मरुस्थलीय मिट्टी है। और जिले जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग। सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी पूछा जा सकता है कि जलवायु में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो फर्स्ट सी। अब आता है सेकंड ए। सेकंड ए का नाम क्या है, अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। तो इसमें फसलें यानी खरीफ की फसलें में बाजरा, ग्वार और दलहन। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, जीरा। मिट्टी पूछी जाती है तो रेतीली, चूना व लाल मृदा। जिला नागौर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन और चूरू का कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड भी लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। फसलें यानी खरीफ की फसल, बाजरा, ग्वार, मोठ। रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों। जिला यानी इसमें जिले कौन कौन से जिले आते हैं,
पाली, जालोर, सांचौर, और जोधपुर ग्रामीण का कुछ भाग। मिट्टी यानी यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल, मृदा व शिरोजम मिट्टी। अगला आता है हमारा थर्ड ए। इसके अंदर अर्ध शोषक, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। फसलें यानी खरीफ की फसल बाजरा, ग्वार और ज्वार। रबी में चना, सरसों। मिट्टी पूछी जाती है तो शिरोजम व सुन्ना युक्त मिट्टी। जिले जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, टोंक, दौसा, केकड़ी, ब्यावर का कुछ भाग और कोटपुतली बहरोड। बहरोड का कुछ भाग। अब यानी सेकंड बी का नाम क्या है? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसके अंदर फसल पूछी जाती है तो खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार और मोठ। बाजरा, ग्वार, मोठ। और रबी की फसल पूछी जाती है तो गेहूं, चना, सरसों। गेहूं, चना, सरसों। जिला पाली, जालोर, सांचौर, जोधपुर का ग्रामीण का कुछ भाग। मिट्टी लाल, मृदा या शिरोजम मिट्टी पाई जाती है। अब आता है थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर अर्ध शोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसकी फसलें पूछी जाती है खरीफ में बाजरा, ग्वार व ज्वार। रबी में चना व सरसों। मिट्टी शिरोजम व चूना मिट्टी। कैसी मिट्टी है? चूना मिट्टी। जिले जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, टोंक, दौसा, केकड़ी, ब्यावर का कुछ भाग और कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब थर्ड बी में का नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान क्षेत्र। इसके अंदर फसलें देखते हैं खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार,
मूंगफली। रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, सरसों। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। अगर जिले पूछे जाते हैं तो मेवाती क्षेत्र, यानी जो मेवात का क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, गंगापुर सिटी और करौली। अब फोर्थ ए के अंदर नाम है इसका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। फसलें, यानी खरीफ की फसल पूछी जाती है तो बाजरा, दलहन, मक्का। रबी की फसल चना और सरसों। अगर मिट्टी पूछी जाती है तो यहाँ मिट्टी जलोढ़ वह पर्वतीय। पर्वतीय मिट्टी। अब जिले देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा, सलूम्बर का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़, और सिरोही का कुछ भाग। यानी थर्ड बी के अंदर, थर्ड बी का क्या नाम है? बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार और मूंगफली। रबी में गेहूं, चना, जौ, सरसों। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। जिले पूछे जाते हैं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, गंगापुरी सिटी और करौली। जो मेवाती क्षेत्र है ना, वो सारा का सारा थर्ड बी के अंदर आता है। अब फोर्थ ए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें खरीफ की फसल में बाजरा है, दलहन है, मक्का है। रबी में चना और सरसों। मिट्टी पूछी जाती है तो जलोढ़ व पर्वतीय मिट्टी है। जिला भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ और सिरोही का कुछ भाग है, वो 5A के अंदर आता है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ बी में
आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। खरीफ की फसल मक्का, ज्वार, चावल, उड़द। रबी की फसल में चना, सरसों। मिट्टी पूछी जाती है तो लाल मृदा व पर्वतीय मिट्टी। अब जिले देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही का कुछ भाग। नोट लगा कर लिखो। सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र। अगला आता है हमारा 5। हाइव आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें खरीफ की फसल ज्वार और सोयाबीन। रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना। और मिट्टी पूछी जाती है तो काली मिट्टी व चिकनी मिट्टी। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। फोर्थ बी का नाम क्या है? आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। तो इसके अंदर यानी खरीफ की फसल पूछा जाती है तो मक्का है, ज्वार, चावल और उड़द। रबी की फसल में चना और सरसों। मिट्टी पूछी जाती है तो लाल मृदा या पर्वतीय मिट्टी है।
इसमें जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही का कुछ भाग इसके अंदर आता है। नोट यानी यह सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र है। सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र पूछा जाता है तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा? फोर्थ बी, यानी 5 के अंदर क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें क्या है? खरीफ की फसल पूछी जाती है तो ज्वार व सोयाबीन, और रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना। और यहाँ की मिट्टी यानी काली मिट्टी व चिकनी मिट्टी। जिले कोटा, बूंदी, बारम, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, यानी हाड़ौती क्षेत्र है वो 5 के अंदर आएगा। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।